डेडलॉक इज बेसिकली अ सिचुएशन जब आपके पास रिसोर्सेज जो है वो एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं कि वो किसी को असाइन भी नहीं हो पाते, और क्योंकि उसका पिछले वाला जो ओनर है वो उसको रिलीज नहीं कर रहा है. So that situation is called deadlock. So in a multi-programming environment, several processes may compete for a finite number of resources. A process requests resource if the resources are not available at that time, enters into a waiting state. तो वो वेट करता है उस रिसोर्स की कि मैं कुछ देर वेट करूंगा तो मुझे रिसोर्स मिल जाएगा. Sometimes a waiting process is never again able to change state because the resource it has requested are held by some other waiting process. तो वो वेट ही करते रह जाते हैं और कभी उनको उनकी रिक्वेस्ट मिल ही नहीं पाती. एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक. तो हमें अब ये देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक्स के साथ कैसे डील करता है. ठीक है. आपके पास किसी भी रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस भी हो सकते हैं. इट कुड बी अ सिंगल इंस्टेंस और मल्टीपल इंस्टेंसेस. जैसे कि एक कंप्यूटर के साथ अगर 3 प्रिंटर अटैच है तो उसके 3 इंस्टेंसेस हो जाएंगे. ठीक है. सो इफ अ प्रोसेस रिक्वेस्ट एन इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स टाइप, द एलोकेशन ऑफ एनी इंस्टेंस ऑफ टाइप शुड सेटिस्फाई द रिक्वेस्ट. तो मतलब प्रिंटर में से कोई सा भी प्रिंटर आपको अलॉट हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज ओके. इफ इट डज नॉट, देन द इंस्टेंसेस आर नॉट आइडेंटिकल, तो उनको हम अलग रिसोर्स कंसिडर करेंगे, सेम रिसोर्स कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है. देन आपके पास जो पूरा ये चीज है ये किस चीज में चलती है? रिक्वेस्ट यूज रिलीज. तो नॉर्मली जब भी कोई एक प्रोसेस किसी भी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, अब प्रोसेस में यूटिलाइज द रिसोर्स इन ओनली द फॉलोइंग सीक्वेंस. सबसे पहले वो रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को जो है वो प्रोसेस चाहिए. द प्रोसेस रिक्वेस्ट द रिसोर्स. इफ द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी ग्रांटेड इमीडिएटली, देन वो वेटिंग स्टेट में डाल दिया जाता है. जब उसको मिल जाता है वो प्रोसेस तो वो उसको यूज करता है. द प्रोसेस कैन ऑपरेट ऑन द रिसोर्स, एंड जब उसका काम हो जाता है तो वो उसको रिलीज कर देता है. जैसे प्रिंट आउट निकल गया तो अब उसको प्रिंटर की कोई जरूरत नहीं है, वो रिलीज कर देगा ताकि कोई और उसको यूज कर सके. इन सबके लिए मेथड्स बने हुए हैं लाइक वेट, सिग्नल, रिलीज, एलोकेट एंड एवरीथिंग. A set of processes is in a deadlocked state. Deadlock कब होता है? When every process in that set is waiting for an event that can be caused only by the other process in the set. दूसरा वाला उसके लिए वेट कर रहा है. The events with which we are mainly concerned here are resource acquisition and resource release. The resources may be either physical resources or it can be logical resources like some critical section problem. However, other type of events may result in deadlocks. Now, to illustrate a deadlocked state, consider a system with three CD RW drives. Read write drives. Suppose each of three processes holds one of these CD RW drives. अब each process now requests another drive. तीन है, तीनों के पास एक एक CD ड्राइव है. अब एक ने कहा मुझे एक और चाहिए. अब एक और चाहिए तो कैसे मिलेगी? वो तो दो ने ऑलरेडी ली हुई है. ठीक है. और वो दूसरे दोस्त को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वहां से वो नहीं रिलीज करता. तो वो किस में आ जाएंगे? डेडलॉक. सो बेसिकली अगर साइकिल क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हम यहाँ पर एक बनाते हैं. अगर उस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल क्रिएट हो जाती है तो डेडलॉक हो सकता है. अगर साइकिल क्रिएट नहीं होगी तो डेडलॉक भी नहीं होगा. ठीक है. सो नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ डेडलॉक टू अकर. डेडलॉक सिचुएशन कैन अराइज इन द फॉलोइंग फोर कंडीशन होल्ड साइमल्टेनियसली इन द सिस्टम. अगर ये सारी जो है ये साइमल्टेनियसली ट्रू हो जाती हैं, ये चारों कंडीशंस, तो डेडलॉक हो सकता है. एंड ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. सो पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन. मतलब एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज कर रहा है. सो एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन अ नॉन शेयरेबल मोड. या आप वो रिसोर्स किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे हो. So at least one resource must be held in a non-shareable mode, that is only one process at a time can use the resources. If another process requests that resource, the requesting process must be delayed until the resource has been released. तो अगर कोई और प्रोसेस उसको रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको हमें वेटिंग में डालना पड़ेगा. ठीक है. दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. सेकेंड इज होल्ड एंड वेट. अलाउड है कि एक प्रोसेस अपने पास एक रिसोर्स रख रहा है और दूसरे के लिए रिक्वेस्ट करके वेट कर रहा है. अगर ऐसा सिस्टम है कि भाई आपको दूसरा रिसोर्स चाहिए तो पहला खाली करना पड़ेगा तो कभी डेडलॉक होगा ही नहीं. बट अगर आपके पास ये सिचुएशन है कि आपके पास एक रिसोर्स ऑलरेडी है, आप दूसरे को रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपने पहले वाले को होल्ड किया हुआ है और आप दूसरे के वेट में जा रहे हो, तो डेडलॉक हो सकता है. और अगर हम ये रूल बना दें कि अगर आप किसी दूसरे के वेट में जा रहे हो तो आपको पुराने वाले रिलीज करने पड़ेंगे, तो कभी डेडलॉक होगा ही नहीं. So a process must be holding at least one resource and waiting to acquire additional resource that are currently being held by the other processes.
देन इज नो प्रीएम्पशन, हम जबरदस्ती किसी का डिवाइस उससे वापस नहीं छीन रहे हैं. सो रिसोर्सेज कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड, दैट इज अ रिसोर्स कैन बी रिलीज ओनली वॉलंटरली बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट आफ्टर द प्रोसेस हैज कंप्लीटेड इट. जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग में होता है कि अगर हम जॉब को प्रोसेस से बीच में निकाल लेते हैं तो वो प्रीएम्प्टिव होती है, नहीं निकाल सकते तो नॉन प्रीएम्प्टिव होती है, कि सीपीयू को अलॉट हो गई तो खत्म करके ही रुकेगा. तो वैसे यहाँ पर है कि अगर आपको एक रिसोर्स एलोकेटेड है तो जब उसका काम हो जाएगा वो खुद ही फ्री करेगा, हम बीच में नहीं रोक सकते. सर्कुलर वेट अगर हो जाए तो अ सेट ऑफ प्रोसेसेस P0 P1 सो ऑन अप टू Pn, इनका एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनेगा. अगर इसमें कहीं पे भी साइकिल क्रिएट हो जाता है, लाइक P0 is waiting for a resource with P1, P1 is waiting for a resource with P5, P5 is waiting for a resource with P0 again, तो क्या होगा, साइकिल क्रिएट हो जाएगा. तो साइकिल क्रिएट हो गया तो डेडलॉक हो जाएगा. ठीक है. और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कैसे बनता है, वी हैव टू टाइप ऑफ एजेस इन दिस, रिक्वेस्ट एज और असाइनमेंट एज. जैसे आप ये वाला ग्राफ देख रहे हो, ठीक है, सो ये रिसोर्सेज है, ये ऊपर वाले, ये भी रिसोर्सेज हैं और ये बीच में प्रोसेसेस है. एक डॉट का मतलब है वन इंस्टेंस ऑफ दैट रिसोर्स, टू डॉट्स का मतलब है टू इंस्टेंसेस ऑफ दैट रिसोर्स, थ्री डॉट्स का मतलब है थ्री इंस्टेंसेस ऑफ दैट रिसोर्स. अगर एक एज प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जा रही है तो वो एलोकेशन या एक्विजिशन एज है, कि भाई इस प्रोसेस को ये रिसोर्स चाहिए. ठीक है, वो कह रहा है कि मेरे को दे दो. ठीक है, इट्स रिक्वेस्ट, आप इसको रिक्वेस्ट एज कह सकते हो, एलोकेशन नहीं. सो अगर एक एज प्रोसेस से रिसोर्स पे जा रही है तो इट इज अ रिक्वेस्ट कि आई वांट दिस रिसोर्स. बट अगर एक एज रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ जा रही है तो वो एलोकेशन है, वो कह रही है कि ये रिसोर्स इस प्रोसेस को एलोकेटेड है. Now P2 is requesting for resource 3, but resource 3 is already allocated to P3. ऐसे ही रिसोर्स 2 का एक इंस्टेंस P2 को एलोकेटेड है और एक इंस्टेंस P1 को एलोकेटेड है. इसमें अभी कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा है, पर अगर इसमें साइकिल क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो आपका डेडलॉक सिचुएशन बन जाएगी. तो ये सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास चार रिसोर्सेज हैं, ये हमारी एजेस हैं. सो वन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स वन है हमारे पास, R2 के दो इंस्टेंस है, R3 का एक है, R4 के तीन है. कौन से वाले को कौन सा अलॉट हुआ हुआ है जस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है. और अब मान लो यहाँ पे अगर P3 रिक्वेस्ट कर ले R2 को, P3 ने रिक्वेस्ट किया R2 को, R2 किसको अलॉटेड है, P2 को, P2 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, R3 को, जो कि अलॉटेड है P3 को. साइकिल बन गया. सो व्हेन देयर इज अ साइकिल देयर आर चांसेस ऑफ डेडलॉक. ठीक है, तो आपका डेडलॉक हो जाएगा अगर साइकिल क्रिएट हो जाता है. तो बैंकर एल्गोरिदम क्या है, बैंकर एल्गोरिदम इज एन एल्गोरिदम जो कि ये ध्यान रखता है कि साइकिल क्रिएट हो ही ना पाए, इस तरह से एलोकेशन की जाए कि साइकिल क्रिएट ना हो. और ऐसी जब कोई स्टेट होती है कि जिसमें सब एलोकेट भी हो जाए और साइकिल भी क्रिएट ना हो तो उसे सेफ स्टेट कहते हैं. ठीक है. सो मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक दो ही होते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड देन उसको ठीक करना. सो वी कैन यूज अ प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट और अवॉइड डेडलॉक्स ensuring that the system will never enter a deadlock state. We can allow the system to enter the deadlock state और फिर रिकवर कर लेंगे. और दूसरी प्रॉब्लम है कि भाई टोटली इग्नोर कर दो, क्या है डेडलॉक, हो गया हो गया हो गया तो क्या होगा, रीस्टार्ट कर लेंगे सिस्टम, है ना. सो समथिंग लाइक दैट. सो डेडलॉक प्रिवेंशन या डेडलॉक अवॉइडेंस इज वन थिंग, एंड देन रिकवरी तो फिर सिर्फ एक ही तरीके से होती है, वो है सारा का सारा रीस्टार्ट करके. ठीक है. सो डेडलॉक प्रिवेंशन में हमें ये सारे जो हमने डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, ठीक है, एंड देन आपके पास नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट. सो ये सब का ध्यान रखना पड़ता है कि इनकी वजह से साइकिल क्रिएट ना हो. सो थ्योरेटिकली तो आपको इन सब का मीनिंग पता है, प्रोग्राम्स आपको करने नहीं है, आपको जो करना है वो आपको करना है एक एल्गोरिथम. ठीक है. सो वी विल बी डूइंग दैट एल्गोरिथम, दैट इज banker's algorithm that will help us to find the self safe state. safe state मतलब एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस जिसमें उनको रिसोर्सेस को अलॉट किया जाएगा ताकि कभी भी आपकी साइकिल क्रिएट ना हो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में. सो जब कभी भी साइकिल क्रिएट नहीं होता है उसे सेफ स्टेट कहते हैं, और अगर अनसेफ स्टेट में है उसका मतलब है कि डेडलॉक आ रहा है. सो हर प्रोसेस आपको बताता है कि उसकी मैक्सिमम किसी भी रिसोर्स की कितनी नीड्स है और अभी उसकी करंट नीड्स कितनी है, और उसी के बेसिस पे हमारा ये एल्गोरिथम जो है वो बनाया गया है.